द करेज टू बी डिसलाइक्ड एक जापानी पुस्तक है जिसे इचिरो किशिमी और फुमिताके कोगा ने लिखा है। यह पुस्तक एक दार्शनिक संवाद के रूप में लिखी गई है जिसमें एक युवक और एक बुजुर्ग दार्शनिक के बीच 5 रातों की बातचीत होती है। इस पुस्तक का आधार एल्फ्रेड एडलर के मनोविज्ञान पर है, जो सिगमुंड फ्रॉइड और कार्ल युंग के समकालीन थे, परंतु जिनके विचार उन दोनों से बिल्कुल भिन्न थे। एडलर का मानना था कि मनुष्य अपने अतीत का दास नहीं है, बल्कि वह स्वयं अपने जीवन को चुनने में सक्षम है। यह पुस्तक उसी विचारधारा को एक सुलभ, रोचक संवाद के माध्यम से प्रस्तुत करती है। पुस्तक का शीर्षक ही अपने आप में एक गहरा संदेश देता है, नापसंद किए जाने का साहस। यह विचार सुनने में अटपटा लगता है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी प्रशंसा करें, हमें स्वीकार करें। परंतु इस पुस्तक का मूल संदेश यही है कि दूसरों की स्वीकृति की लालसा ही हमारे जीवन में सबसे बड़ी बेड़ी बन जाती है। जब हम यह साहस जुटा लेते हैं कि कुछ लोग हमें नापसंद कर सकते हैं और यह ठीक है, तभी हम सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं। पुस्तक की पहली रात में युवक दार्शनिक के पास इस धारणा के साथ आता है कि संसार अत्यंत जटिल है और मनुष्य बदल नहीं सकता। वह दार्शनिक के उस दावे को चुनौती देने आया है जो कहता है कि संसार अत्यंत सरल है और हर कोई अभी और यहीं से सुखी हो सकता है। युवक का तर्क यह है कि उसका बचपन कठिन था, उसने दुर्व्यवहार सहा और इसीलिए वह आज जो है वह है। वह फ्रॉइडियन सोच की तरह मानता है कि हमारे वर्तमान व्यवहार का कारण हमारे अतीत के अनुभवों में छिपा है। दार्शनिक इस विचार को सीधे नकारते हैं। एडलर का मनोविज्ञान कारणवाद, एटियोलॉजी के स्थान पर उद्देश्यवाद, टेलियोलॉजी को मानता है। इसका अर्थ यह है कि हमारा व्यवहार हमारे अतीत के कारण नहीं होता, बल्कि हम किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्तमान में जो चाहते हैं उसके कारण होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो फ्रॉइड कहेगा कि वह इसीलिए क्रोधित है क्योंकि बचपन में उसके साथ कुछ हुआ था। परंतु एडलर कहेंगे कि उस व्यक्ति ने क्रोध को एक साधन के रूप में चुना है, किसी को डराने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए या किसी स्थिति से बचने के लिए। दार्शनिक एक महत्वपूर्ण उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति है जो घर से बाहर नहीं निकलता, हमेशा चिंतित और घबराया रहता है। पारंपरिक मनोविज्ञान कहेगा कि उसके बचपन का कोई दर्दनाक अनुभव उसे घर से बाहर नहीं निकलने देता। परंतु एडलर का दृष्टिकोण यह है कि वह व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलना चाहता और इसके लिए उसने चिंता और घबराहट को एक उपकरण के रूप में निर्मित किया है। क्यों? क्योंकि यदि वह बाहर नहीं निकलता तो उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ता, दूसरों से तुलना नहीं होती और वह अपने आप को एक संभावित विजेता के रूप में बनाए रख सकता है। यह विचार क्रांतिकारी है। इसका तात्पर्य यह है कि हम जो भी हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है। अतीत हमें बाध्य नहीं करता, हम अपने अनुभवों को जिस अर्थ से भरते हैं वही हमें परिभाषित करता है। एक ही दुर्भाग्यपूर्ण बचपन से गुजरे 2 लोग बिल्कुल अलग अलग व्यक्ति बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हीं अनुभवों को अलग अलग अर्थ दिए। युवक इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि यदि यह सत्य है तो उसे अपनी सारी विफलताओं की जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ेगी। अतीत को दोष देना आसान है। यह एक सुरक्षित पनाहगाह है जहां हम बदलाव की जिम्मेदारी से बच सकते हैं। परंतु दार्शनिक कहते हैं कि जब तक हम इस पनाहगाह में रहेंगे, सच्चा परिवर्तन संभव नहीं होगा। दूसरी रात का विषय है मानवीय संबंध। दार्शनिक एक अत्यंत साहसिक दावा करते हैं। सभी समस्याएं पारस्परिक संबंधों की समस्याएं हैं। यह सुनने में अतिशयोक्ति लगती है, परंतु जब हम गहराई से सोचते हैं तो इसकी सत्यता प्रकट होती है। हमारी हीन भावना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, तब उत्पन्न होती है जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। हमारा अकेलापन तब उत्पन्न होता है जब हम दूसरों से संपर्क तोड़ लेते हैं। हमारी श्रेष्ठता की भावना तब उत्पन्न होती है जब हम दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि हमारे आंतरिक संघर्ष भी अक्सर इस बात से उपजते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। एडलर ने हीन भावना की बहुत गहरी व्याख्या की है। उनके अनुसार हीन भावना स्वयं में बुरी नहीं है, यह एक स्वाभाविक अनुभव है जो हर मनुष्य को होता है।
समस्या तब होती है जब हम इस हीन भावना को एक बहाने के रूप में उपयोग करने लगते हैं। जैसे, मैं इसलिए सफल नहीं हो सका क्योंकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी, या मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरी शिक्षा अच्छी नहीं थी। यह हीन भावना का जाल, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, जहां हम वास्तविक हीन भावना को एक बहाने में बदल देते हैं। इसके विपरीत श्रेष्ठता का जाल, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी है। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाकर, बड़ी बड़ी बातें करके या झूठी शान दिखाकर स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, वे भी वास्तव में हीन भावना से ही ग्रस्त होते हैं। सच्ची आत्मस्वीकृति न हीन भावना में है, न श्रेष्ठता के दिखावे में। इस रात का सबसे महत्वपूर्ण विचार है कार्यों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ टास्क्स। दार्शनिक कहते हैं कि हमारी बहुत सी समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि हम अपने कार्यों और दूसरों के कार्यों को आपस में मिला देते हैं। हर कार्य का एक स्वामी होता है, वह व्यक्ति जिसके जीवन पर उस कार्य का अंतिम प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चे का पढ़ना लिखना उसका अपना कार्य है। माता पिता उसे अवसर दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, परंतु वे उसे पढ़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकते क्योंकि वह कार्य मूलतः बच्चे का है। जब माता पिता बच्चे के कार्य में अत्यधिक हस्तक्षेप करते हैं तो वे न केवल बच्चे की स्वायत्तता को नष्ट करते हैं बल्कि स्वयं भी अनावश्यक पीड़ा में पड़ जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह उनका कार्य है, आपका नहीं। आप अपना जीवन ईमानदारी से जी सकते हैं, परंतु कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे और यह उनका चुनाव है, आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। जब आप दूसरों की स्वीकृति पाने की कोशिश में अपना जीवन गंवा देते हैं तो आप वास्तव में दूसरों के कार्य को अपने ऊपर ले लेते हैं। युवक यहां आपत्ति करता है, यदि हम इस प्रकार सोचें तो क्या यह स्वार्थ नहीं होगा? क्या हम दूसरों की परवाह नहीं करेंगे? दार्शनिक स्पष्ट करते हैं कि कार्यों का पृथक्करण स्वार्थ नहीं है, यह परस्पर सम्मान का आधार है। जब आप दूसरों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करते तो आप उन्हें एक स्वतंत्र और सक्षम व्यक्ति के रूप में सम्मान देते हैं। तीसरी रात का विषय है स्वतंत्रता। युवक पूछता है कि यदि हम दूसरों की राय की परवाह न करें तो क्या हम पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएंगे? दार्शनिक कहते हैं, वास्तविक स्वतंत्रता नापसंद किए जाने के साहस में है। हम सामाजिक प्राणी हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे हमें पसंद करें, हमारी प्रशंसा करें, हमें स्वीकार करें। यह इच्छा इतनी गहरी है कि हम अक्सर इसके लिए अपना वास्तविक स्वरूप छोड़ देते हैं। हम वह कहते हैं जो दूसरे सुनना चाहते हैं, वह करते हैं जो दूसरे चाहते हैं, और अंततः यह भूल जाते हैं कि हम स्वयं क्या चाहते हैं। दार्शनिक यहां प्रशंसा की चाहत, डिजायर फॉर रिकॉग्निशन, पर एक गहरा प्रहार करते हैं। प्रशंसा पाने की इच्छा कैसे हमें दास बनाती है। जब आप किसी के लिए कुछ इसलिए करते हैं कि वह आपकी प्रशंसा करे, तो आपका वह कार्य वास्तव में स्वतंत्र नहीं है, वह एक लेन देन है। आप अपना व्यवहार दूसरे की प्रतिक्रिया के अनुसार ढाल रहे हैं, और जब प्रशंसा नहीं मिलती तो आप टूट जाते हैं। इसके विपरीत, यदि आप किसी के लिए कुछ इसलिए करते हैं कि यह करना उचित है, यह आपके मूल्यों के अनुरूप है, तो वह कार्य स्वतंत्र है। दूसरे उसकी सराहना करें या न करें, यह आपके संतोष को प्रभावित नहीं करता। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या इसका अर्थ यह है कि हमें दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए? क्या यह निर्दयता नहीं है? दार्शनिक स्पष्ट करते हैं कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना और दूसरों की स्वीकृति की लालसा में जीना, ये दो अलग अलग बातें हैं। आप किसी को आहत नहीं करना चाहते, यह एक मूल्य है, परंतु आप किसी को प्रसन्न करने के लिए अपनी सच्चाई से समझौता करते हैं, यह दास्ता है। दार्शनिक एक और महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं, झूठ जीना, लिविंग अ लाई। जब हम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हैं तो हम एक भूमिका निभाते हैं जो वास्तव में हम नहीं हैं। यह जीवन थकाऊ है, खोखला है, और इस खोखलेपन को भरने के लिए हम और अधिक स्वीकृति खोजते हैं, जो फिर से एक और झूठ को जन्म देती है। वास्तविक स्वतंत्रता यह है कि आप जानते हो कि आप क्या हैं
आप क्या मानते हैं और आप उस अनुसार जीते हो, चाहे कुछ लोग आपको नापसंद करें। यह साहस ही नापसंद किए जाने का साहस है। चौथी रात की बातचीत का विषय है व्यक्तिवाद और समाज के बीच का संबंध। युवक एक प्रश्न उठाता है, यदि हर व्यक्ति कार्यों का पृथक्करण करे और केवल अपनी परवाह करे तो समाज कैसे चलेगा? क्या यह व्यक्तिवाद समाज को तोड़ नहीं देगा? दार्शनिक यहां एडलर के सामुदायिक भावना कम्युनिटी फीलिंग Gemeinschaftsgefühl के विचार को प्रस्तुत करते हैं। एडलर का मानना था कि मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य उसकी सामुदायिक भावना पर निर्भर करता है, अर्थात वह कितना महसूस करता है कि वह इस संसार में है, वह यहाँ का है, वह यहाँ योगदान कर सकता है। परंतु यह सामुदायिक भावना दूसरों की स्वीकृति पाने की लालसा से बिल्कुल अलग है। जब आप दूसरों की स्वीकृति के लिए काम करते हैं तो आप वास्तव में उन पर निर्भर हैं। परंतु जब आप इस भावना से काम करते हैं कि मैं इस समाज का अंग हूं और मेरा योगदान समाज को बेहतर बनाता है, तो यह एक स्वतंत्र और सकारात्मक अनुभव है। दार्शनिक यहां संसार के केंद्र की बात करते हैं। बहुत से लोग अपने आप को संसार का केंद्र मानते हैं। वे सोचते हैं कि हर घटना उनके इर्द गिर्द घूमती है, हर व्यक्ति उनके बारे में सोच रहा है, हर समस्या उन्हीं को निशाना बना रही है। यह स्वकेंद्रितता सेल्फ सेंटर्डनेस वास्तव में एक गहरे भय का परिणाम है। जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में सामुदायिक भावना को समझता है, वह जानता है कि वह संसार के केंद्र में नहीं है, वह इस विशाल संसार का एक अंग है। यह विचार अहंकार को कमजोर नहीं करता, बल्कि एक गहरी शांति और स्वतंत्रता देता है। जब आप सोचते हैं कि मैं ही सबसे महत्वपूर्ण हूं और सभी मुझ पर ध्यान दे रहे हैं, तो आप हमेशा भयभीत रहते हैं, क्योंकि इस काल्पनिक केंद्रीयता को बनाए रखना बहुत कठिन है। यहां एक और महत्वपूर्ण विचार आता है, योगदान की भावना, कंट्रीब्यूशन टू अदर्स। दार्शनिक कहते हैं कि सच्चा सुख मैं किसी के काम आ सका इसी भावना में है, परंतु यह योगदान इसलिए नहीं होना चाहिए कि दूसरे आपकी प्रशंसा करें। यह स्वतः स्फूर्त होना चाहिए। आप इसलिए योगदान करते हैं क्योंकि यह आपके मूल्यों के अनुरूप है। एक व्यक्ति जो किसी की मदद करता है और प्रशंसा की प्रतीक्षा करता है, उसका सुख बाहरी और अनिश्चित है। एक व्यक्ति जो किसी की मदद करता है क्योंकि वह समझता है कि उसका भला होना उचित है, उसका सुख आंतरिक और स्थिर है। दार्शनिक यहां काम, प्रेम और मित्रता को जीवन की 3 मुख्य चुनौतियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एडलर का मानना था कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति इन तीनों में सहजता से भाग लेता है। जो व्यक्ति इन तीनों से बचता है, वह वास्तव में अपनी हीन भावना और भय को जी रहा है। 5वीं और अंतिम रात में सबसे गहरे प्रश्नों का सामना होता है। युवक अब तक की सारी बातचीत के बाद थोड़ा झुकने लगा है, परंतु उसके मन में एक अंतिम प्रश्न है। यदि एडलर का मनोविज्ञान इतना सही है, तो लोग इतने दुखी क्यों हैं? क्यों बदलाव इतना कठिन है? दार्शनिक यहां एक और क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करते हैं। जीवन एक यात्रा नहीं, एक नृत्य है। हम अक्सर जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना। जब हम किसी लक्ष्य तक पहुंचेंगे, तब हम सुखी होंगे। जब परीक्षा पास हो जाएगी, जब नौकरी मिल जाएगी, जब विवाह हो जाएगा, जब घर मिल जाएगा, तब सुखी होंगे। परंतु यह सोच जीवन को वर्तमान से वंचित करती है। नृत्य इसलिए नहीं किया जाता कि एक विशेष स्थान पर पहुंचा जाए। नृत्य का उद्देश्य नृत्य स्वयं है। जब आप नृत्य करते हैं, तो आप प्रत्येक क्षण में पूर्णतः उपस्थित होते हैं। वर्तमान क्षण का महत्व भविष्य के किसी लक्ष्य पर निर्भर नहीं करता। यह अभी और यहां, हियर एंड नाउ का विचार एडलरियन मनोविज्ञान का एक केंद्रीय तत्व है। जो लोग हमेशा अतीत के बारे में सोचते रहते हैं, वे अवसाद में जीते हैं। जो लोग हमेशा भविष्य की चिंता करते हैं, वे चिंता में जीते हैं। वास्तविक जीवन वर्तमान में है। दार्शनिक यहां बदलाव की कठिनाई पर भी बात करते हैं। जानना और करना, इनके बीच की खाई क्यों होती है? दार्शनिक का उत्तर है, क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते। यह सुनने में कठोर लगता है, परंतु गहराई से देखें तो यह सत्य है।
जब हम जानते हैं कि क्या करना चाहिए परंतु नहीं करते, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम कमजोर हैं। इसका अर्थ यह है कि न बदलने के हमारे अपने कारण हैं। जैसा पहली रात में कहा गया, हम अपनी जीवन शैली, लाइफस्टाइल को चुनते हैं। ये जीवन शैली हमें परिचित है, सुरक्षित लगती है और इसे बदलना अनिश्चितता में कूदने जैसा लगता है। बदलाव से डर लगता है, परंतु यह डर इस बात का प्रमाण है कि बदलाव संभव है। दार्शनिक एक सुंदर बात कहते हैं, जो व्यक्ति अभी नहीं बदलता वह यह नहीं जानता था कि वह बदल सकता था, बल्कि उसने बदलाव को अनावश्यक लागत माना। बदलाव का मूल्य होता है पुरानी पहचान को छोड़ना, नई अनिश्चितता का सामना करना। जब यह मूल्य बहुत अधिक लगे तो हम न बदलने का चुनाव करते हैं और अपने आप से कहते हैं, मैं बदलना चाहता था परंतु बदल नहीं पाया। अब हम पुस्तक के मुख्य विचारों को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें। पहला मुख्य विचार यह है कि मनुष्य अपने अतीत का दास नहीं है। हमारे जीवन की दिशा हमारे अनुभवों से नहीं, बल्कि हम उन अनुभवों को जो अर्थ देते हैं उससे निर्धारित होती है। दो व्यक्ति एक ही कठिन परिस्थिति से गुजर सकते हैं, एक उससे टूट जाता है और दूसरा और मजबूत बन जाता है। यह अंतर अनुभव में नहीं, अर्थ में है। दूसरा मुख्य विचार है, सभी समस्याएं अंततः संबंधों की समस्याएं हैं। हमारी हीन भावना, हमारा अकेलापन, हमारी चिंता, सब कहीं ना कहीं दूसरों के साथ हमारे संबंधों से जुड़ी है। इसका समाधान संबंधों से भागने में नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर ढंग से समझने में है। तीसरा मुख्य विचार है, कार्यों का पृथक्करण। अपने कार्यों और दूसरों के कार्यों को अलग रखना। यह न केवल स्वयं के लिए मुक्तिदायक है, बल्कि दूसरों के प्रति सच्चे सम्मान का प्रतीक भी है। चौथा मुख्य विचार है, वास्तविक स्वतंत्रता नापसंद किए जाने के साहस में है। जब हम दूसरों की स्वीकृति की लालसा से मुक्त होते हैं, तभी हम अपने वास्तविक स्वरूप में जी सकते हैं। पांचवा मुख्य विचार है, अभी और यहां में जीना। वर्तमान क्षण ही एकमात्र वास्तविकता है। अतीत की पीड़ा और भविष्य की चिंता दोनों ही वर्तमान को नष्ट करती हैं। छठा मुख्य विचार है, सामुदायिक भावना और योगदान। सच्चा सुख इस भावना में है कि मैं किसी के काम आ सका, परंतु यह योगदान स्वतंत्र और स्वैच्छिक होना चाहिए, प्रशंसा की प्रतीक्षा में नहीं। पुस्तक को पूर्णतः समझने के लिए एडलर और फ्रॉइड के मनोविज्ञान की तुलना आवश्यक है। फ्रॉइड का मनोविज्ञान कारणवाद पर आधारित है। हमारे वर्तमान व्यवहार का कारण हमारे अतीत के अनुभवों में है, विशेषकर बचपन के अनुभवों में। यह दृष्टिकोण रोगी को एक शिकार के रूप में देखता है। वह एक ऐसे व्यक्ति का शिकार जिसने उसके साथ अच्छा नहीं किया, या परिस्थितियों का शिकार। एडलर का मनोविज्ञान उद्देश्यवाद पर आधारित है। हमारा वर्तमान व्यवहार हमारे वर्तमान लक्ष्यों और उद्देश्यों से प्रेरित है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को एक स्वायत्त और जिम्मेदार प्राणी के रूप में देखता है। इसका व्यावहारिक अंतर यह है, फ्रॉइडियन चिकित्सा में रोगी वर्षों तक अपने अतीत को खोजता है, उसे समझने की कोशिश करता है। एडलेरियन दृष्टिकोण में व्यक्ति वर्तमान में क्या चाहता है और किस दिशा में जाना चाहता है, इस पर ध्यान दिया जाता है। दोनों दृष्टिकोणों के अपने अपने गुण हैं, परंतु इस पुस्तक का संदेश स्पष्ट है। जो दृष्टिकोण आपको शक्ति देता है, जो आपको बदलने की प्रेरणा देता है, वह अधिक उपयोगी है, और एडलर का दृष्टिकोण यही करता है। एडलर ने हीन भावना के बारे में एक बहुत रोचक और उपयोगी बात कही है, जो इस पुस्तक में विस्तार से प्रस्तुत की गई है। हीन भावना स्वयं में न तो अच्छी है न बुरी, यह एक सूचना है। जब आप किसी से कम कुशल महसूस करते हैं, तो यह आपको प्रेरित कर सकता है कि आप उस क्षेत्र में और प्रयास करें। एडलर ने स्वस्थ हीन भावना की अवधारणा दी। यह वह भावना है जो आपको बेहतर बनने की दिशा में धकेलती है। इसके विपरीत हीन भावना का जाल वह स्थिति है जहां हम हीन भावना को एक बहाने के रूप में उपयोग करते हैं और बदलाव की कोशिश ही नहीं करते। यहां एक सूक्ष्म परंतु महत्वपूर्ण अंतर है। मैं अभी इस क्षेत्र में कम कुशल हूं, इसलिए मुझे प्रयास करना है, यह स्वस्थ है। मैं इस क्षेत्र में कम कुशल हूं, इसलिए मैं कभी सफल नहीं हो सकता, यह जाल है। दूसरे लोगों से प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में एडलर का विचार और भी स्पष्ट है।
उनका मानना था कि दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना एक गलत आधार है। जब आप दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो आप दूसरों को अपने शत्रु के रूप में देखने लगते हैं और यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके बजाय स्वयं की पिछली स्थिति से प्रतिस्पर्धा करें। क्या आप कल से आज बेहतर हैं? यही स्वस्थ प्रगति का मार्ग है। पुस्तक के अंतिम भाग में प्रेम और संबंधों के बारे में कुछ अत्यंत मार्मिक विचार हैं। दार्शनिक कहते हैं कि अधिकांश लोग प्रेम को एक ऐसी भावना के रूप में अनुभव करते हैं जो बाहर से आती है। कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आता है और आप प्रेम में पड़ जाते हैं, परंतु एडलेरियन दृष्टिकोण में प्रेम एक क्रिया है, एक चुनाव है। सच्चे प्रेम में दो लोग एक दूसरे को उनके संपूर्ण रूप में स्वीकार करते हैं, न केवल उन गुणों को जो वे पसंद करते हैं, बल्कि उन कमियों को भी जो वे पसंद नहीं करते। परंतु जब प्रेम में स्वीकृति की लालसा घुस जाती है, जब हम प्रेम में भी अपने साथी की स्वीकृति के लिए अपना वास्तविक स्वरूप छिपाते हैं, तो वह प्रेम एक बोझ बन जाता है। स्वस्थ प्रेम वह है जिसमें दोनों व्यक्ति स्वतंत्र हों, जहां एक दूसरे की निर्भरता आत्मसमर्पण न हो, बल्कि एक स्वेच्छा से चुना गया साझेदारी हो। यह पुस्तक केवल दार्शनिक विचारों का संग्रह नहीं है। इसके विचार हमारे दैनिक जीवन में प्रत्यक्ष रूप से लागू होते हैं। जब आपका कोई मित्र या परिवार का सदस्य आपसे नाराज हो और आप उसे खुश करने के लिए अपनी बात से पीछे हट जाएं, तो आप कार्यों का पृथक्करण नहीं कर रहे। उनकी नाराजगी उनका कार्य है। आप सत्य और प्रेम के साथ बात कर सकते हैं, परंतु उनकी प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण में नहीं है। जब आप सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स की प्रतीक्षा में बैठे हों और उनकी संख्या से आपका मूड बदलता हो, तो आप प्रशंसा की लालसा में जी रहे हैं। क्या आपने वह पोस्ट इसलिए डाली थी क्योंकि आप कुछ व्यक्त करना चाहते थे, या इसलिए कि लोग आपको पसंद करें? जब आप किसी कठिन निर्णय को इसलिए टालें क्योंकि अभी सही समय नहीं है, तो आप अभी और यहां से भाग रहे हैं। सही समय कभी अपने आप नहीं आता, आप ही उसे बनाते हैं। यह पुस्तक अत्यंत प्रभावशाली है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जिन पर विचार करना उचित है। पहली सीमा यह है कि पुस्तक कभी कभी अत्यधिक सरलीकृत प्रतीत होती है। सभी समस्याएं संबंधों की समस्याएं हैं। यह एक बोल्ड दावा है जिसे हर परिस्थिति में पूर्णतः सत्य नहीं माना जा सकता। कुछ मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैविक कारणों से भी होती हैं। दूसरी सीमा यह है कि कार्यों का पृथक्करण को व्यावहारिक जीवन में पूर्णतः लागू करना बहुत कठिन है। हम सामाजिक प्राणी हैं और हमारे संबंधों में अंतर्निर्भरता होती है। यह विचार एक आदर्श है जिसकी ओर हम प्रयास कर सकते हैं, परंतु इसे 100% हर परिस्थिति में लागू करना संभव नहीं। तीसरी सीमा यह है कि पुस्तक सामाजिक संरचनाओं और व्यवस्थागत असमानताओं को पर्याप्त महत्व नहीं देती। यह सत्य है कि व्यक्ति के पास अपने अनुभवों को अर्थ देने की स्वतंत्रता है, परंतु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां भी व्यक्ति के जीवन को गहरे रूप से प्रभावित करती हैं। इन सीमाओं के बावजूद इस पुस्तक के विचार एक मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। द करेज टू बी डिसलाइक्ड एक ऐसी पुस्तक है जो आपको असुविधाजनक प्रश्नों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। क्या मैं वास्तव में जो हूं वह हूं, या मैं एक भूमिका निभा रहा हूं? क्या मेरे निर्णय मेरे मूल्यों से आते हैं या दूसरों की अपेक्षाओं से? क्या मैं अभी और यहां जी रहा हूं या अतीत और भविष्य में खोया हुआ हूं? ये प्रश्न कठिन है, इनका उत्तर देना और भी कठिन है, परंतु यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी देन है। यह आपको यह साहस देती है कि आप स्वयं से ये प्रश्न पूछें और स्वयं के उत्तरों को ईमानदारी से सुनें। नापसंद किए जाने का साहस केवल यह नहीं है कि आप दूसरों की परवाह न करें, यह इससे गहरी बात है। यह साहस है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप में जिएं, अपने मूल्यों के अनुसार चुनाव करें और इस सच्चाई को स्वीकार करें कि हर व्यक्ति को खुश करना न संभव है न आवश्यक। जब आप यह साहस जुटाते हैं तो एक अद्भुत बात होती है। आप उन लोगों के और करीब आ जाते हैं जो वास्तव में आपको उनके जैसा नहीं बल्कि आपके जैसे ही पसंद करते हैं, और यही सच्चे संबंधों की नींव है। एल्फ्रेड एडलर के विचार इस पुस्तक के माध्यम से एक स्पष्ट संदेश देते हैं। आपका जीवन आपका है, अतीत ने इसे नहीं लिखा, दूसरों की अपेक्षाओं ने नहीं। आप अभी
इस क्षण में अपने जीवन को एक नया अर्थ दे सकते हैं। यह साहस, यह नापसंद किए जाने का साहस सबसे बड़ी स्वतंत्रता है जो मनुष्य पा सकता है। धन्यवाद।